ठीक है, आज ना हमने टेंजेंट नॉर्मल करना है, तो थोड़ी सी फाउंडेशन दे देता हूं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। ये टेंजेंट नॉर्मल जो अपने +2 के कोर्स में एओडी के अंदर, और ये चैप्टर तो पहले सारे ही कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं, याद दिला देता हूं। तो टेंजेंट नॉर्मल कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर ये पॉइंट है x0 y0, और कर्व के ऊपर जब पॉइंट हो तभी ये टेंजेंट नॉर्मल वैलिड होते हैं। तो इसको तो टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट तो आप जानते ही हैं। नॉर्मल जो है वो इस पे परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहते हैं, ये नॉर्मल है। पॉइंट मस्ट बी ऑन द कर्व, तभी ये कंसेप्ट वैलिड है। अपनी ईओडी की कंसेप्ट तभी वैलिड है जो पॉइंट कर्व के ऊपर है, तो वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद करें, डायरेक्ट फार्मूला y माइनस y नॉट इज इक्वल टू स्लोप dy ओवर dx एट x नॉट y नॉट, स्लोप इंटू x माइनस x नॉट। ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो है y माइनस y नॉट इज इक्वल टू -1 बाय dy ओवर dx एट दैट पॉइंट होल इंटू x माइनस x नॉट। बस यही दो फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये रैपिडेक्स की एक्सरसाइज 6 एओडी चलती जा रही है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का ये एक्सरसाइज 6 और क्वेश्चन नंबर 1 को रीड किया गया। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर इन्होंने ना पॉइंट मांग दिए। पॉइंट इलिप्स है, ऐसा कोई इलिप्स है, और इलिप्स के ऊपर x0 y0 की डिमांड कर दी। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। मतलब 2 क्वेश्चंस हैं, x एक्सिस के पैरेलल दैट इज 1 क्वेश्चन, y एक्सिस के पैरेलल दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो कर्व ये दे रखा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इफ स्लोप इज 0, स्लोप इज 0। तो आप अपने इस कर्व को ना डिफरेंशिएट करें, क्योंकि dy ओवर dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं dy ओवर dx को। तो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x बाय 4, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाय dy ओवर dx बाय 25 और 1 का डेरिवेटिव 0। 2 बाय अपॉन 25 dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसे राइट में ले चलो, -2x बाय 4। ये जो 2 न्यूमरेटर में दिखता है ना, लेफ्ट में राइट में कैंसल हो गया, और dy ओवर dx अपना तैयार हो गया, -25x अपॉन 4 इंटू बाय 4 बार। अब ये पॉइंट मांग रहे हैं, तो पॉइंट के लिए नंबर 1 कहते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप 0 और dy ओवर dx 0 होना चाहिए। यहां पर देखो, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस,
इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप ना जीरो होता है और वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी, वो आपको याद करके रखना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ये डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। 25x/4y इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया -25x इक्वल टू जीरो। तो x इज 0/-25, x की वैल्यू जीरो हो गई। x की वैल्यू जीरो आप इक्वेशन ऑफ कर्व में लिखिए, क्योंकि पॉइंट वी आर सर्चिंग ऑन द कर्व। सो यूज x इक्वल टू जीरो इन x² 4 + y² 25 इज इक्वल टू 1। तो 0 + y² 25 इज इक्वल टू 1। तो y² इज 25, तो y इज ±5। ठीक है, तो पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट रेडी हो गए। पॉइंट्स आर x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट ±5। 2 पॉइंट्स आ गए। दीज आर द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। ओके, तो अब इसमें 2 क्वेश्चन थे। वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो क्वेश्चन दिखा देता हूं। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसमें स्लोप इन्फिनिटी होगा। तो सेकंड पार्ट, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ -25x/4y। इन्फिनिटी को 1/0 लिख दीजिए सर। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 4y, 0 × समथिंग इज 0, सो वैल्यू ऑफ y इज 0। लास्ट टाइम x 0 आया था ये, अब की बार y 0 आ गया। यूज y इक्वल टू 0, use y equal to 0 in the equation of curve x² 4 + y² 25 equal to 1। y equal to 0 यहां लिखेंगे तो x² 4 इज इक्वल टू 1। तो x² इज 4, तो x हो गया +-2। देयरफॉर पॉइंट्स आर, पॉइंट्स तैयार हो गए +-2, 0। ये आपके पॉइंट्स हो गए और आंसर रेडी हो गया। अब कहीं डाउट लगता है तो पूछ सकते हो बेटा। सर। हाँ जी सर, स्लोप इन्फिनिटी क्यों होगा? टेंजेंट बाई एक्सिस के पैरेलल होती है। इधर देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस। कोई भी लाइन जब बाई एक्सिस के पैरेलल होगी ना, ये वाली लाइन, चाहे वो टेंजेंट लाइन हो, कोई भी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और एक्स एक्सिस के साथ जब एंगल बनाती है तो m = tan थीटा, स्लोप = tan थीटा, ये डेफिनेशन है। तो वो tan 90 डिग्री हो जाएगा और tan 90 डिग्री इन्फिनिटी। तो एनी लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस हैज स्लोप इन्फिनिटी। तो आपकी टेंजेंट लाइन भी बाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी हो जाएगा। बेटा और पूछ लो। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये देखिए, ये है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट वेयर कर्व कट्स y एक्सिस। ये क्वेश्चन 2 है।
tangent to curve at a point where curve cuts y axis. Curve cuts y axis at a point where x is 0. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान दिया है, कर्व दिया इन्होंने और पॉइंट दिया नहीं, और कर्व के ऊपर पॉइंट देगा नहीं तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो पहले आपकी ड्यूटी कि आप उस पॉइंट का पता करें। तो कर्व है y इक्वल टू बी ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए। नाउ कर्व कट्स y एक्सिस, कर्व कट्स y एक्सिस at a point where x is 0. जहां x 0 है वहां पर कर्व y एक्सिस को कट करता है। तो y इज इक्वल टू बी ई टू द पावर 0, दैट इज b। और इसलिए वो जो पॉइंट है वो पॉइंट हो जाएगा 0, b। ये पॉइंट आपको मिल गया। अब स्लोप तैयार कर दो, डेरिवेटिव करके ना स्लोप मिल जाएगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू b इंटू डी dx ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स बाई e। इसे डिफरेंशिएट करें क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की डिमांड है इनकी। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं dy ओवर dx को, dy ओवर dx एट दैट पॉइंट, उसे स्लोप कहते हैं। तो स्लोप का अरेंजमेंट कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन करें e टू द पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स बाई ए। दिस कैन बी रिटन एज b, ओके, e टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, फाइन, और ये माइनस 1/a हो गया, x का डेरिवेटिव 1। तो ओवरऑल मिला के माइनस b बाय ए ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए हो गया। सो dy ओवर dx एट द पॉइंट 0b इज माइनस b बाय ए ई टू द पावर 0, that is minus b by a e to the power 0 is 1. So equation of tangent is this: y minus y naught dy over dx at the point x naught y naught होल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। फार्मूला याद करें, यही टेंजेंट का फार्मूला। नॉर्मल का भी सेम फार्मूला, यहां पर इनवर्स लग जाएगा, -1 पावर लग जाएगी, या यूं बोलो -1 अपॉन डी बाय ओवर dx हो जाएगा। नेगेटिव का साइन भी लगेगा और यहां पर इनवर्स भी लगेगा, तो नॉर्मल हो जाता है। अभी बताया था मैंने अभी, और फ्यूचर में यूज करूंगा तब फिर से बताऊंगा। टेंजेंट याद करो, y नॉट की वैल्यू प्रेजेंट केस में b है, ये पॉइंट है ये वाला, इसे जो पॉइंट निकाला ना उसी को x नॉट y नॉट कहते हैं। x नॉट इज 0, y नॉट इज b। तो dy ओवर dx हो गया माइनस b बाय ए होल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 0। तो a बाय माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स को लेफ्ट में लिया, bx प्लस a बाय इक्वल टू ए बी। वैसे ये अच्छा आंसर है, लेकिन ए बी का डिवीजन करोगे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा, तो इसलिए ए बी का डिवीजन कर देता हूं, जरूरी नहीं है। bx बाय ए बी प्लस a बाय अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय ए बी। बहुत अच्छा है, b से b कट के x बाई ए प्लस बाय ओवर b इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटली डन। ठीक है, अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डाउट पूछे बेटे, कोई भी स्टेप अभी पूछ लो, अभी सामने बैठा हूं मैं, बता दूंगा। So we move to next question.
नंबर है 3, ये देखिए, थोड़ा सारे क्वेश्चन अलग अलग नेचर के सेलेक्ट करके रखता हूं, सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग नेचर के। देखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। अब की बार इसने नॉर्मल की डिमांड कर दी। नॉर्मल का फार्मूला मैंने बताया, बाय माइनस बाय नॉट माइनस 1 बाय डी बाय ओवर डी एक्स एट एक्स नॉट बाई नॉट माइनस 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये नीचे है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये, होल इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यही नॉर्मल होता है। तो अब की बार इन्होंने नॉर्मल की डिमांड कर दी। नॉर्मल टू हाइपरबोला, ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। हाइपरबोला अगर आपको पहचान में नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, वैसे ये हाइपरबोला है। बीच में प्लस कर दो तो ये एलिप्स है, माइनस कर दो तो हाइपरबोला है। तो हाइपरबोले का नॉर्मल चाहिए। आप कर्व कह सकते हो, कर्व ये है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो इसका नॉर्मल चाहिए तो आप क्या करो, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, क्योंकि नॉर्मल का जो स्लोप है वो dy ओवर dx का नेगेटिव और इनवर्स होता है। तो dy ओवर dx निकालो, फिर आगे क्वेश्चन रीड करूंगा, या अभी रीड करना है तो अभी रीड कर लो। विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो नॉर्मल्स है ना, नॉर्मल्स दे आर पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू x प्लस 3 बाय माइनस 4 इक्वल टू 0। और इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। जो नॉर्मल का स्लोप है, थोड़ा इस पे भी लिख देता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन x प्लस 3 बाय माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है माइनस, लाइन का स्लोप निकालने का तरीका लर्न करो, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1/3। यही है स्लोप ऑफ नॉर्मल, आपके सामने। इसमें कंफ्यूजन है, पूछो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ दी, कर्व दे दिया क्वेश्चन ने, और बोल दिया नॉर्मल्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। ये पॉइंट हम दोबारा फिर से थोड़ा बहुत बता देंगे। अभी इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करें, क्योंकि क्वेश्चन ने नॉर्मल इनडायरेक्टली उसका स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप हम भी निकालें, डेरिवेटिव करके स्लोप निकलेगा, फिर दोनों स्लोप्स को इक्वल करेंगे, तब पॉइंट अरेंज होगा। क्योंकि बिना पॉइंट के नॉर्मल निकालना नहीं है, एक्स नॉट बाई नॉट हमें जरूर चाहिए, तो वो बिना पॉइंट के निकलेगा ही नहीं नॉर्मल। तो क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाय डी बाय ओवर डी एक्स, 8 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 बाय डी बाय ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x। तो डी बाय ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन वाई, डी वाई ओवर डी एक्स। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, लेकिन इन्होंने ना स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया हुआ, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, जनरल स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 ओवर डी वाई ओवर डी एक्स। जनरल स्लोप से आपका काम अभी टाइम बिंग के लिए चल जाएगा, माइनस इसका रेसिप्रोकल करें y अपॉन 3x। दूसरी तरफ क्वेश्चन ने स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया हुआ, देखो अभी निकाल के दिखाया था हमने, वो लिखा है -1/3। जिस पॉइंट को मैं फिर से समझा देता हूं। अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉर्मल्स आर पैरेलल टू x प्लस 3y इक्वल टू 4। यहां मैं फिर से लिख देता हूं कि नॉर्मल्स आर पैरेलल टू x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप
ऑफ दिस लाइन x प्लस 3/-4 इक्वल टू 0, और लाइन का स्लोप याद करें बेटे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पे फिर से मैं और बता देता हूं, ax प्लस b/+ c इक्वल टू 0। ये जब भी लाइन होगी आपके सामने तो इसका स्लोप याद करो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज a, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, माइनस a/b, और होता है फार्मूला ये, अच्छा इधर वाला। अब आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां पर निकाला, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगेन निकाला, तो दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल होने चाहिए। एक्स नॉट बाई नॉट हमने यहां यूज नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्स नॉट बाई नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ऐसे डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो दोनों स्लोप्स को इक्वल करें तो माइनस बाय अपॉन 3x इज माइनस 1/3, -3 कट गया, इससे मिला y इक्वल टू x। एक रिलेशन मिला और ये रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 के साथ सॉल्व होगा। हाइपरबोला ये ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं यहां बता दे याद दिलाऊं, ये कर्व है अपना, इस कर्व को कंडीशन के साथ सॉल्व करोगे तो पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट जिसपे नॉर्मल निकलना है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 वो यहां पर है, और पॉइंट मिल जाएगा 1, 2 को सॉल्व करके, तो दिक्कत फिर नहीं आएगी। तो लेट अस सॉल्व 1 and 2। सॉल्व 1, 2 सॉल्व करें तो 3x² माइनस y² का मतलब x² इज इक्वल टू 8, तो 2x² इज 8, तो x² की वैल्यू 4, तो x अपना आ गया ±2। इक्वेशन 2 से y आ जाएगा, तो y आ गया +-2, तो पॉइंट्स तैयार हो गए, एक नहीं दो पॉइंट तैयार, तभी उसने 2 नॉर्मल्स मांगे हुए हैं। तो पॉइंट्स आर 2, 2 एंड -2, -2, 2 पॉइंट। अच्छा, दोनों केस में स्लोप ऑफ नॉर्मल ये दिख रहा है आपको, अभी देखो ऊपर लिखा है स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3, पॉइंट तो ये है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल रेडियस -1/3, दोबारा नहीं निकालना, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रही ये y-y0 इज इक्वल टू, यहां पर होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx को स्लोप ऑफ नॉर्मल कहते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x0, सेम फार्मूला है ये, -1/dy/dx इज कॉल्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो y-y0 की वैल्यू 2 डाल दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल बिल्कुल तैयार है, नेगेटिव ना नेगेटिव करना ना इनवर्स करना, ये एज इट इज रेडी है, x माइनस x0 इज 2, सिंप्लीफाई कर लो तो एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर लिख दीजिए, दूसरा लिख रहा हूं मैं, एंड वन मोर, y0 की वैल्यू -2 डाल दो, -1/3 x माइनस -2 +2 कर दे रहा हूं, ये थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दो तो ये भी आंसर हो गया। अब डाउट पूछ लो बेटे। ठीक है सर। तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, ये
Prove that these curves cut at right angles if 8k square equal to 1. ये 2 कर्व्स हैं, एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो दूसरा कर्व है x बाय इक्वल टू k. ये दोनों कर्व राइट एंगल पर कट करते हैं और 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है. तो कर्व्स कट एट राइट एंगल्स दिया हुआ है, उसके कर्व कट एट राइट एंगल से ना m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है. कर्व कट एट राइट एंगल से m1 m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है ये वाली. इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं. अब ये किन की परपेंडिकुलरिटी है? टेंजेंट की. टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो टेंजेंट्स हैं इनके स्लोप्स निकलने हैं और स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए. अब इन टेंजेंट्स के स्लोप क्या होते हैं? dy/dx होते हैं. dy/dx एट द पॉइंट P. अब P पॉइंट आपको पता नहीं है तो आपकी ड्यूटी है पहले P पॉइंट पता करो. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके P पॉइंट पता कर लो और जब P पॉइंट आ जाएगा तो दोनों कर्व्स का dy/dx P पॉइंट पर निकालना पड़ेगा. उसमें से एक dy/dx को m1 बोला जाएगा, दूसरे वाले को m2 बोला जाएगा और m1 m2 इक्वल टू -1 में यूज करके ये कंडीशन ऑब्टेन की जाएगी. आपकी पहली ड्यूटी कि इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करें जिससे कि पॉइंट P मिल जाए. उसके बाद इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करोगे, P पॉइंट को यूज करके m1 निकाल लोगे. dy/dx को m1 कहते हैं. फिर 2 को डिफरेंशिएट करोगे, P पॉइंट को यूज करके m2 निकाल लोगे. dy/dx m2 होता है. तो फिर दोनों के प्रोडक्ट को -1 करोगे तब ये कंडीशन जनरेट हो जाएगी. ये रहेगा आपका प्रोग्राम. ठीक है, तो सॉल्व 1 2 टू गेट द पॉइंट P. सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू सॉल्व. मैं भी सॉल्व करके दे रहा हूं. ये x की वैल्यू ना यहां स्ट्रेट अवे यहां पुट कर दो. वाई स्क्वायर इंटू वाई इज के, वाई क्यूब इज के, तो y की वैल्यू k टू द पावर 1/3 आ गई. वाई क्यूब इज के तो y इज k टू द पावर 1/3. तो y की वैल्यू आप 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो. तो 1 गिव्स यू x इक्वल टू वाई स्क्वायर k टू द पावर 1/3 उसका होल स्क्वायर k टू द पावर 2/3. तो P पॉइंट तैयार हो गया. k टू द पावर 2/3 कॉमा बाय k टू द पावर 1/3. P पॉइंट आपका रेडी हो गया. ठीक है, अब dy/dx दोनों के अरेंज करिए, इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के. फिर 3 में यूज कर दो m1 m2 इक्वल टू -1, तब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 कंडीशन प्रूव हो जाएगी. ठीक है, तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो. x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2/dy/dx. Therefore dy/dx turns out to be 1/2y. अब dy/dx at P निकाल लो. एट द पॉइंट P निकला 1/2, y की वैल्यू k टू द पावर 1/3. ये इक्वेशन नंबर 4, यही m1 है. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P. m1 आपका तैयार हो गया जो इक्वेशन नंबर 3 में यूज होगा. अभी कोई डाउट आया बेटे पूछो, फ्रीली फ्रैंकली पूछना है. डाउट बच गया फिर फायदा नहीं ना कुछ काम करने का. तो इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से dy/dx निकालेंगे.
इक्वेशन 2 gives you y equal to k by x, तो dy over dx is minus k by x square, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x square, तो dy m2 निकल गया। देखो m2 is dy over dx at the point p, this is minus k, ok है, x square का मतलब x की वैल्यू ये है, ये इसका स्क्वायर, ये p पॉइंट का x किया है, k टू द पावर 2/3 और उसका होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, माइनस k टू द पावर 4/3, तो माइनस 1/k 4/3 माइनस 1 पावर हो जाएगी 1/3, माइनस 1/k टू द पावर 1/3, तो ये m2 हो गया। ठीक है, तो m1 m2 इक्वल टू -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो 4,5 implies m1 into m2 is equal to -1। m1 ऊपर निकला पड़ा, इक्वेशन 4 से मैं कॉपी कर रहा हूं, 1/2 k टू द पावर 1/3 इंटू -1/k टू द पावर 1/3 इक्वल टू -1। अच्छा 4 5 लिख दिया, m1 m2 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन 3 भी साथ में लिख देता हूं क्योंकि ये 3 नंबर है, ये वाला 3 में 4 5 को यूज किया तो ये रिजल्ट मिल गया, यही अपना आंसर है। अभी ठीक 8k² इक्वल टू 1 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 1/2 k टू द पावर 2/3, 1/3 प्लस 1/3 2/3 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2k टू द पावर 2/3 इज 1 into 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो 2 क्यूब 8 हो गया, और k की पावर 2/3 का क्यूब करोगे 3 3 कट के k² और 1 का क्यूब, ये आपको प्रूव करना था। अब कहीं पर अटक रहे तो और पूछो बेटे, और बताऊंगा। Okay, so we can go to next question. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने प्रिंट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है इधर, ये वाला सीरियल, फिर इसके नीचे 9 10 ऐसे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 देखिए फिलहाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये इन्होंने कर्व दे रखा है, ये कर्व है और कर्व की टेंजेंट आपसे पूछ दी, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपकी जो टेंजेंट है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 5 - 15x -13 कर दीजिए इक्वल टू 0। टेंजेंट इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, m ऑफ टेंजेंट इनटू m ऑफ दिस लाइन, -15x पहले लिखे तो अच्छा लगेगा, प्लस 5 - 13 इक्वल टू 0। m ऑफ टेंजेंट इनटू m ऑफ दिस लाइन शुड बी इक्वल टू -1, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, m1 m2 इक्वल टू -1, प्रीवियस के क्वेश्चन में भी यूज करके हटे हो आप। तो ये कर्व है, अभी इक्वेशन नंबर 1 हमने यूज नहीं किया है। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू लाइन उस क्वेश्चन ने दी हुई है,
तो हमने क्या लिख दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन मस्ट बी इक्वल टू -1। ठीक, आगे चलिए। तो m ऑफ टेंजेंट जो कि dy/dx होता है इन जनरल, m ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन, वो क्या है, वो है माइनस, ध्यान दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट शुड बी -1। अभी मैंने इसकी काफी प्रैक्टिस कराई थी स्लोप की, ax प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन का जो स्लोप है, याद कर लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y हुआ करता है। तो ये m ऑफ टेंजेंट इनटू ये हो गया अपना 3 इज -1। तो m ऑफ टेंजेंट इज -1/3, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/3। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करके m ऑफ टेंजेंट आप भी पता करिए। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो एनालिसिस से इतना काम हो गया। अब कर्व को डिफरेंशिएट करें, वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया करता है। तो कर्व को डिफरेंशिएट किया, dy/dx आया 2x - 2, इसे 2 दे देता। तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों को आपस में इक्वल करोगे तो पॉइंट आने लग जाएगा। कर्व के ऊपर पॉइंट चाहिए, तभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल सकती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए कर्व के ऊपर। तो इसलिए 2 and 3 टुगेदर इंप्लाई 2x - 2 is -1/3. So 2x is equal to 2 - 1/3. 2 3 6 -1 5/3. तो वैल्यू ऑफ x हो गई 5/3 अपॉन 2 5/6। x की वैल्यू 5/6 और y आपको निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट करके y अरेंज करेंगे। x² - 2x + 7, x² का मतलब 25/36 माइनस 2x का मतलब 10/6 प्लस 7, दैट्स इक्वल टू 36 हो गया LCM। 25 माइनस 6 6 जा 36 60। एक सेकंड रुकना, कैलकुलेशन काफी ज्यादा अगले पेज पर करता हूं, काफी ज्यादा कैलकुलेशन निकल रही है इसमें, तो देखता हूं। सर 217/36। बेटा कोई कैलकुलेशन कर ली क्या आपने? यस सर। y इज इक्वल टू बोल दो तो हमें 217/36। बेटे 217 या 2217? हाँ सर, अपॉन 36। ये सही है? यस सर। ठीक है बेटे, चलो अगर बाकी किसी के कैलकुलेशन में फर्क आए भी तो कोई टेंशन नहीं, ये कैलकुलेशन है, इसको कर लेना, इतना आता होता है बच्चों को। तो पॉइंट अपना तैयार हो गया 5/6, 217/36। ठीक, पॉइंट रेडी हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है वहां पर, वो इक्वेशन 2 में न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो इक्वेशन 2 में m अपना रेडी है, किसका? ये टेंजेंट का m है, नॉर्मल का नहीं, टेंजेंट का स्लोप है, सीधा काम मिले। ये x0 y0 हो गया ये। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y0 स्लोप इंटू x माइनस x0। तो y माइनस y0 का मतलब वही 217/36, स्लोप आ गया -1/3, x माइनस x0 की वैल्यू आ गई 5/6। ये कैलकुलेशन करके एग्जाम में आ जाए ना, 36 का मल्टीप्लाई करके अच्छी तरह लिखना है एग्जाम में। और यहाँ तो हमने आप छोड़ दिया, कैलकुलेशन आपके लिए, और डाउट है तो वहां जरूर पूछिए बेटा, और नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके देता हूं।
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत अच्छे अच्छे सारे सुपर क्वेश्चंस हैं और अलग अलग तरीके के हैं। प्रैक्टिस कर लेना घर में। जो ये वाले नोट्स और पहले वाले जो ओरिजिनल नोट्स हैं मेन कोर्स के सारे करने हैं, अकेले इस पर डिपेंड नहीं रहना। ये तो मैं रेफरेंस कर रहा हूं, मतलब रिवीजन की। जो मेन वर्क आपने पहले वाला किया हुआ है वो मेन वर्क है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब की बार इन्होंने ना पॉइंट मांग दिया। पॉइंट हम सेवरल क्वेश्चन से पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। पॉइंट मांगा, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आप चाहें तो पॉइंट को x नॉट बाई नॉट बोल सकते हैं, और x नॉट बाई नॉट के बिना भी, इसमें तो दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है। तो डी बाय ओवर डी एक्स ये 3x स्क्वायर हो गया। बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y भी ले सकते हैं, एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। बस पॉइंट्स ही मांगे हुए हैं और कुछ नहीं मांगा इन्होंने, पॉइंट्स मांगे हुए हैं। तो दोनों को सॉल्व करना एक छोटा सा काम अपने पास रह गया। तो सॉल्व 1 एंड 2। y की वैल्यू को यहां लिख दो, छोटा हल्का क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लो, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज 0 और 3 माइनस एक्स इज 0। एक्स इज 0 और एक्स इज 3। इक्वेशन 1 से y लिखिए, y इज एक्स क्यूब दैट इज 0 क्यूब, y इज एक्स क्यूब दैट इज 3 क्यूब विच इज 27। तो पॉइंट्स हमारे तैयार हो गए। 0 0 और 3,27। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। डाउट हो पूछो। क्लियर है सर। सो वन मोर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द टेंजेंट्स टू हाइपरबोला। ये कर्व इन्होंने दे रखा है हाइपरबोला, और इसकी टेंजेंट मांगी हुई है। दोज टेंजेंट्स पास थ्रू दिस पॉइंट। टेंजेंट्स जो इसने मांगी वो इस पॉइंट से पास होती हैं। मतलब ये पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है। सिचुएशन ऐसी है, देखना है। ये कर्व है अपना हाइपरबोला और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट पासिज थ्रू द पॉइंट 4/30। ये जो टेंजेंट है वो 4/30 से क्यों पॉइंट से पास होती है? टेंजेंट एट P। तो P इज नॉट गिवन, ये P नहीं है। टेंजेंट एट नहीं है, टेंजेंट एट 4/3, 0 नहीं है। कहता है टेंजेंट्स पास थ्रू 4/30। तो जो एट वाला पॉइंट x नॉट बाई नॉट वो तो इधर रह गया, और x नॉट बाई नॉट अगर दिया नहीं है सर तो आपका चैप्टर ये वाला टोटली वैलिड है। आपको x नॉट बाई नॉट का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो तब बात कुछ बन पाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तभी मिलेगी जब आपको x नॉट बाई नॉट का पता हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट का पता हो। तो अभी तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन। सर आवाज कट रही है। बेटा वॉइस कट रही है? हेलो यस सर। बेटा आप रीएडमिट हो जाओ, यस इधर से सर, दिक्कत आवाज नहीं। कट रही है। हाँ दोबारा आ जाओ। ओके ओके सर।
3x² माइनस y² इक्वल टू 8, ये हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का जो का टेंजेंट इस पॉइंट से पास होता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लिखने की पोजीशन में तो है, हम लिख देते हैं टेंजेंट इस पॉइंट से पास होती है, लेकिन स्लोप तो निकालना पड़ेगा, और स्लोप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। 6x माइनस 2/dy ओवर dx, 8 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2/dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 6x dy ओवर dx। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका तैयार हो गया 3x अपॉन y, और ये जो पॉइंट है इसको उसमें यूज कर लो, इस बार x0 y0 का यूज कर लो, क्योंकि डबल पॉइंट हो गया ना तो कंफ्यूजन पैदा होगी, इसलिए x y न रख के ना x0 y0 यूज कर देता हूं, जो कंफ्यूजन पैदा ना हो। x0 y0 वो हो गया 3x0 अपॉन y0, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। x0 y0 किसी तरह पता लग जाए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमको पता लग सकता है। अब आप लिखिए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना आपको आता है, x0 y0 पे टेंजेंट आपने याद की हुई है, वही लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप ये वाला 3x0 बाय y0 इंटू x माइनस x0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P लिख डाली मैंने। दिस पास इज थ्रू क्यों, इसे क्यों से पास करा दो। ये कर क्या रहे हैं, ये x0 y0 निकालने का ट्राई कर रहे हैं। x0 y0 जब तक मिलेगा नहीं तब तक स्लोप नहीं मिलेगा, और स्लोप नहीं मिलेगा तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो मतलब टेंजेंट ये आंसर बनेगा, यही चीज आंसर है, लेकिन इसमें काफी कमियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज x0 y0। वो मेन ट्रबल है आपके साथ। x0 y0 मिलते ही आंसर यही आंसर बनेगा। ये इक्वेशन नंबर में डाल देता हूं, ये एक्चुअली टेंजेंट मांग रहे हैं तो टेंजेंट यही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, x0 y0 हमारे पास नहीं है, तो वी आर सर्चिंग फॉर दैट x0 y0। वी विल फॉर्म इक्वेशंस एंड सॉल्व। थोड़ा क्वेश्चन उलझा हुआ, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को नोट किया, मतलब नोटिस में रखा जाए ट्रिक इसकी, और डाउट हमको पूछो। अभी आप क्यों पॉइंट से जब पास कराओगे तो y रिप्लेस्ड बाय 0 होगा, और x रिप्लेस्ड बाय 4/3 होगा, x0 अपनी जगह पर रहेगा। इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं, माइनस y0 स्क्वायर 3x इंटू 4/3, 4x0 माइनस 3x0 स्क्वायर, 3x0 स्क्वायर लेफ्ट में ले आओ, माइनस y0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x0। एक रिलेशन आपको x0 y0 में मिल गया है। आपको शायद अपना टारगेट याद होगा, हमें x0 y0 निकालना है, और x0 y0 निकालने के लिए वन इक्वेशन हमारे पास आ गई है। x0 y0 निकलने के बाद इक्वेशन नंबर 3 आपका आंसर बनेगी, यही टेंजेंट है। अब x0 y0 में हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन मैं दिखाता हूं, यहां पर है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये कर्व है अपना, कर्व के ऊपर x0 y0 लाई करता है, इसलिए 3x0 स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर इक्वल टू 8 अभी लिखूंगा, दैट विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। और एक इक्वेशन नीचे लिखी पड़ी है, एक अभी आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, x0 y0 आएगा, और उसके बाद इक्वेशन 3 में रिजल्ट को पुट किया जाएगा, तब जाके आंसर आएगा। ये अपना सारा ओवरऑल प्रोग्राम है। तो चलते हैं आगे। ये इक्वेशन नंबर 4 आपके सामने नाउ।
3x² माइनस y² इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। x0 y0 इस इक्वेशन पर लाई करता है, लाइज ऑन द हाइपरबोला नंबर 1, and because of that you get 3x0² minus y0² is equal to 8, ये इक्वेशन नंबर 5। अब आप 4 और 5 को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने अरेंज किया हुआ है जो हमें सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 और 5 को सिंपली कंपेयर कर दो, कंपेयर करने से क्या होगा, 4x0 इक्वल टू 8, तो x0 इज इक्वल टू 2 आ गया। 4 and 5 together imply 4x0 equal to 8. So value of x0 is 2. x0 की वैल्यू 5 में लिख दो, चाहे 4 में, y0 आ जाएगा। सो 5 में पुट कर देता हूं, 3 into 2 स्क्वायर का मतलब 4 माइनस y0 स्क्वायर इज 8, सो माइनस y0 square is 8 minus 12 which is minus 4, y0 square is 4, तो y0 is plus minus 2, उधर x0 is 2। तो ये पॉइंट्स रेडी हो गए, डबल पॉइंट आ गए। हम लोग एक पॉइंट सर्च कर रहे थे, दो आ गए, x0 y0 जिनकी वैल्यूज आ गई 2 प्लस माइनस 2, और x0 y0 इक्वेशन 3 में लिख के आंसर निकाला जाएगा। 3 गिव्स टेंजेंट और वो है y माइनस y0 इक्वल टू 3x0 बाय y0 4/3 माइनस x0। एक्चुअली हम लोग टेंजेंट की सर्च कर रहे थे, x0 y0 उसके रास्ते में जरूरी हो गया था, तो पहले हमने x0 y0 निकाल लिया, यहां पर पुट करके आंसर निकाला जाएगा। तो 2 यूज करो इसमें, 2 फिर यूज कर देंगे 2 माइनस 2, तो यूज 2 यू गेट y माइनस y0 की वैल्यू 2, 3x0 इज 2, y0 इज 2, 4/3 माइनस, एक मिनट रुक जाना, y माइनस, यहां पे मैंने ना 4/3 गलती से लिख दिया, ये x था इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन 3 में ये x था, वहां 4/3 मैंने दूसरी इक्वेशन से बाई मिस्टेक लिख दिया, बाकी ठीक है। यहां पर x है, ये x और x0 अपना आया हुआ 2, ये जाके आंसर बन गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यूज कर दो, 2 माइनस 2, तो सेकेंड आंसर आ जाएगा। सेकेंड आंसर यही आएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x0 इज 2, y0 इज माइनस 2 होल इंटू x माइनस x0 इज 2, और ये जाके आपका दूसरा आंसर। तो इस तरह से आज का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन कंप्लीट हो गया है।